कि वेस्टीज एक मौका है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। स्पेशली देखिए नए लोगों से मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी हाल ही में शुरुआत करा है। वाकई में ये बड़ा धुंधला समझ में आता है क्योंकि लोग इसको अपने अपने परसेप्शन से देखते हैं। सबकी अपनी एक समझ है। आप किस बैकग्राउंड से, आपके घर के अंदर क्या होता था, आपके 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 पिताजी वकील थे, आपके यहाँ आपके घर वाले पुलिस में थे, आप सरकारी नौकरी में थे, रेलवे में थे, व्हाटएवर, हमारी जैसी अपब्रिंगिंग होती है हम उस तरह से उन चीजों को देखते और समझते हैं। तो कई बार ये मौका हमको एक्चुअली क्लियर ही नहीं होता कि ये मौका हमको लाइफ में क्या दे सकता है। जब हम इसको और जानना शुरू करते हैं, समझते हैं, तब फिर हम इसके लिए सीरियस होते हैं। यानी अगर देखिए, अगर मैं अपनी बात के पहले टॉपिक पे आऊँ कि मैं इतनी बातें आपसे क्यों कर रहा हूँ कि मेरे लिए इस मुकाम तक पहुंचना, ये महीने का 1.5 लाख 2 लाख, और आने वाले टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये साल खत्म होते होते मेरा टारगेट 5 लाख रुपए महीने क्रॉस करने का है। तो ये इनकम, ये लाइफ स्टाइल, ये नेम एंड फेम ये जो लगातार ग्रो कर रहा है, ये मेरे लिए कभी भी पॉसिबल ही नहीं था अगर मैं इस मौके को नहीं पहचान पाता। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी चीज को कैजुअल लो और उसमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप रिजल्ट्स निकाल दो। विराट कोहली अगर क्रिकेट के अंदर स्टार है ना, तो उसने क्रिकेट को सीरियस लिया है, कैजुअल नहीं लिया था। अमिताभ बच्चन अगर आज एक महानायक के तौर पे जाने जाते हैं तो उन्होंने एक्टिंग को बहुत सीरियस लिया था। ऐसा नहीं था कि वो कहीं काम करते थे फैक्ट्री के अंदर और पार्ट टाइम फिर एक्टिंग कर रहे थे, उसके बाद फिर सुपरस्टार बन गए। तो अगर लाइफ में कोई भी चीज आपको बहुत बड़े स्तर पर करनी है तो आपको उसको, सबसे पहली बात है कि उसको प्रोफेशनली लेना होता है, उसको आप कैजुअल नहीं ले सकते हो। किसी भी चीज को प्रोफेशनली आप लोगे ही कब, जब आपको उसकी वैल्यू समझ में आ जाएगी कि इससे क्या कुछ हो सकता है। अब एक बात, चलिए मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर देखिए मैक्सिमम लोग कौन है, या तो वो स्टूडेंट हैं, मैं कम एज के चेहरे देख रहा हूँ इस कैमरे के अंदर। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि किसी ना किसी नौकरी के अंदर हैं या कोई अपना व्यवसाय कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं इसमें जो कि हाउस वाइफ्स होंगी और आज इस मीटिंग को देख रही हैं। अब इसमें हम ये क्या कहते हैं हाँ, मुझे मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, तो सबके घर में बच्चे होते हैं, डिस्टरबेंस तो हो ही जाता है ना। तो अभी कुछ काम करा गया है उसको लेकर। तो मैं बात कर रहा था मौके की कि जब तक आप किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लोगे तब तक उससे आप रिजल्ट नहीं जनरेट कर सकते। तो मैंने आपसे क्या कहा कि मैं यहाँ तक पहुंचा क्योंकि मैंने इसको सीरियस लिया। तो सीरियस लेने से पहले आपको उस मौके को पहचानना होता है। अब वेस्टीज में ऐसा क्या खास है जो कहीं से भी नहीं हो सकता? कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टरी कर रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे वो MBA कर रहे हो, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहे हो सिंपल, कुछ हाउस वाइफ्स हैं, कुछ ऑलरेडी कुछ ना कुछ काम कर रहे हो। अब सबसे पहली बात देखिए, हमको समझना है कि हम जो भी काम आज कर रहे हैं, अगर आज आप स्टडी कर रहे हो तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपको इस स्टडी के बाद एक काम करना है जिसको कहते हैं कि आपको पैसा कमाना है। सीधी सी बात देखिए, मैं क्लियर कट कहूंगा, आज आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो तो क्यों? क्योंकि आपको कभी ना कभी पैसा कमाना है। दूसरी बात, जो ऑलरेडी आज कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं वो पैसा कमा रहे हैं। अब दोनों ही लोगों से मैं एक बात कहूंगा कि आज आप जिस भी तरीके से पैसा चाहे कमाने वाले हो चाहे कमा रहे हो, सवाल ये है क्या वो पैसा पर्याप्त है? देखिए मैं कहूँ कि जरूरतों की तो कोई अंत ही नहीं होता, लालच की कोई सीमा ही नहीं है। आप जितना चाहो, आज अंबानी को और चाहिए, बिल गेट्स को भी और चाहिए, हर कोई और ज्यादा काम कर रहा है। बट मैं बात कोई मैं अथाह मनी की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि मनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और यहाँ पर इस मनी से मेरा क्या मतलब है कि हम जो लाइफ में आज हम जो भी चाहते हैं, क्या वो पर्याप्त हम उसको हासिल कर पा रहे हैं? देखिए मेरे लिए लाइफ स्टाइल की क्या परिभाषा थी, मैं लाइफ के अंदर एक ऐसा काम चाहता था, मैं एक इस तरीके का करियर चाहता था कि जब मैं उसको करूं तो मुझको पर्याप्त पैसा मिले। पर्याप्त पैसा का मतलब कि हमारे घर में अच्छे से अच्छा हम खा सकें, हमको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, हमारे घर के अंदर वो सारी फैसिलिटीज हों जो कि एक आम परिवार के अंदर होनी चाहिए। चाहे वो घर के अंदर AC हो, हमको बिजली लाइट बल्ब जलाने से पहले ही ना सोचना पड़े कि बिल कितना जाएगा, यानी कि प्रॉपर हम ज्यादा से ज्यादा उसको यूटिलाइज कर सके। घर में एक गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी कोई लग्जरी का विषय नहीं है ना। गर्मी में गर्मियां बहुत हैं, जाड़ों में जाड़े बहुत हैं। आज आप देखो तो खुले आसमान के नीचे चलना आसान नहीं जब मौसम इस तरह से हो रहा होता है। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सके, उनके साथ हमें कभी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, उनके खाने पीने उठने बैठने से लेकर। तो इसके लिए हमको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी चाहिए। अब उसके लिए लोग कुछ ना कुछ करियर चुनते हैं। मैंने कई बार देखा कि लोग कंफ्यूज किए हैं। देखिए अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, अभी मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। तो एक मिडिल क्लास या एक आम इंसान को कभी ट्रेंड ही नहीं करा गया कि एक्चुअली आप जिस भी चीज को लेकर इतने सीरियस हो, वो केवल एक रास्ता है, वो केवल एक वे है। असल में आपकी मंजिल क्या है, इस बात को आप समझो। किसी भी तरह की स्टडी केवल एक रास्ता है किस कहाँ तक पहुंचने का, अपनी मंजिल तक पहुंचने का। अब यहाँ पर सबसे पहली बात मैं कहूंगा कि मंजिल क्या होती है। मंजिल है एक खुशहाल जिंदगी जिसमें पर्याप्त पैसा हो,
पर्याप्त परिवार का साथ हो, आप अच्छी तरह से खुश हों और आपके पास सेहत हो। मैं फिर से दोहरा दूं कि आपके पास पर्याप्त पैसा होना चाहिए, बल्कि पर्याप्त से जब ज्यादा पैसा होता है तब कभी टेंशन नहीं होती। आप में से कई सारे ऐसे लोग तजुर्बा होगा कि कभी आपके बैंक बैलेंस बहुत कम रहा होगा, शायद बैंक में शायद 500 रुपए ना रह गए हो, शायद 1000 रुपए रह गए हो, तो मन के अंदर कितना डर लगता है ना कि घर में कोई बीमार पड़ गया तो क्या होगा, कहीं कोई चोट लग गई तो क्या होगा, कहीं कोई कैजुअलिटी हो गई, हमारे पास तो पैसा ही नहीं, किससे मांगेंगे। तो आप हमेशा देखिएगा जब भी आपके पास पर्याप्त से कम पैसा होता है तो चिंताएं हमें जकड़ती हैं, और हमें चिंताएं तो नहीं चाहिए। मैंने क्या बोला कि लाइफ कैसी होनी चाहिए, हैसल फ्री। तो ऐसे में बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ अपने लिए तैयारी कर रहे हैं, और मैं हमेशा से मैंने समझदारी दिखाई, और यही मैं आपसे भी कहूंगा आज की मीटिंग के माध्यम से कि समझदारी से देखिए कि आज देश के अंदर तकरीबन हर साल 10 से 15 लाख इंजीनियर निकलते हैं क्वालिफाई होकर। हमारे देश के अंदर हर साल तकरीबन यही 10, 15, 20 लाख लोग एमबीए करके निकल रहे हैं। इतने ही से कई ज्यादा लाख लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद वो एक मौका ढूंढ रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप किसी भी शहर से हैं, मैं बरेली से हूँ, आप शायद हो सकता है कि आप भी किसी ना किसी शहर से हो या फिर बाहर से हो या बरेली से हो, आज अगर बरेली में हम काम ढूंढने चले जाएं तो कितनी कीमत लगाई जा रही है, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, इससे ज्यादा नहीं मिलता अपने शहर के अंदर। अब आप खुद सोचो कि आज के सिनेरियो में 2020 के अंदर क्या 10-20 हजार के अंदर सब कुछ हो सकता है? अगर आपका परिवार 3-4-5 लोगों का है तो मैं अगर सही तरीके से बोलूं तो आज 80,000 लाख रुपए कम से कम एक इनकम आपको चाहिए। 80,000 लाख रुपए कम से कम एक इनकम चाहिए जिसमें आप सही लाइफ स्टाइल जी सको। इसमें आप बहुत अमीर नहीं बन जाओगे, बट एक राइट लाइफ स्टाइल जीने के लिए हमको इतनी इनकम तो चाहिए। अब सवाल ये है कि ये पैसा हमें मिलता कहाँ से? हम इसके लिए तरह तरह के रोजगार चूज कर रहे हैं। रोजगार के साथ दिक्कत क्या है कि पहली बात तो आपके मन का काम नहीं मिल रहा, और उसमें से कुछ खुशकिस्मत लोगों को जिनको काम मिल गया तो वो उनका पैशन नहीं है, वो मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि रोटी की जरूरत है, रोटी कमानी है। कोई सरकारी में है तो चलो कर रहा है, लेकिन उसको उसमें मजा नहीं है। लोग काम चोरी कब करते हैं? जब भी आपके मन का काम नहीं होगा तब काम चोरी होगी। सरकार परेशान है कि सरकारी कर्मचारी काम क्यों नहीं करना चाहते। इसके अलावा अगर कुछ काम भी कर रहे हैं तो परेशान है वो अपने पॉलिटिक्स से, अपने दफ्तर की, तो वहां पे फिर टेंशन में है। कोविड के बाद से सब परेशान है क्योंकि अननेसेसरी कुछ भी किसी से कुछ भी काम लिया जा रहा है। मुझे अभी भी याद है कि गवर्नमेंट वाले सबसे ज्यादा परेशान कब होते हैं जब चुनाव की ड्यूटी आ जाती है। वो कहते हैं कि कैसे भी करके चुनाव की ड्यूटी छूट जाए, लेकिन छूटती किसी की भी नहीं है। तो मैं आपसे बात क्या कह रहा हूँ कि चाहे कोई दुकान हो, चाहे कोई जॉब हो, सबसे पहली बात जरूरत पड़ रही है कि हम एक्चुअली काम करें तो करें क्या। ऐसे में जब आपको मिला वेस्टीज गोवा का एक मौका आपके सामने है, अब ये वेस्टीज के मौके के अंदर क्या चीजें हमको मिल सकती हैं? सबसे पहले अब मैं कहूंगा कि एक चीज पे फोकस करिएगा यहाँ से कि वेस्टीज में अभी तक लोगों ने क्या क्या अचीव कर लिया है। इसके लिए आप हमारी कार बुक देखिए, अपनी अपलाइन से ऐसे लोगों की स्टोरी सुनिए। वेस्टीज में आज अगर बात करी जाए 5,000 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 1 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ की इनकम कमा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आप में से कई लोगों को इस बात का एहसास भी है 1,00,000, 2,00,000, 5 लाख रुपए महीना कमाना क्या होता है। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत से लोग इसमें कम एज के अंदर आ जाते हैं, वेस्टीज सिस्टम के अंदर वो कम एज के अंदर है। आज उनको 500 हजार रुपए की जरूरत है तो माँ बाप उनको ऐसे ही दे देते हैं। तो एक्चुअली उनको आइडिया नहीं है कि 1,00,000, 2,00,000, 5 लाख कमाना क्या होता है। अगर आप मेच्योर हैं तो हाँ आप इस बात को समझते हैं, लेकिन तब भी रियलाइज करिए अगर वेस्टीज ना हो तो 1,00,000, 2,00,000, 5 लाख रुपए कहाँ से मिलने वाला है? एक मौका है। मैं अपनी ये बात करता हूँ कि अगर मुझे खुद समझ में नहीं आता कि अगर आज वेस्टीज नहीं होती तो मैं क्या कर रहा होता, 10, 20, 30 हजार रुपए कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके का काम कर रहा होता। लेकिन वेस्टीज मिली तो पूरी की पूरी कहानी बदल गई। देखिए आज मैं खुद कहता हूँ आशीष कुमार आज ये नाम पहचान का मोहताज नहीं है। तो इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरा अहम नहीं बोल रहा है, ये नाम वाकई में पहचान का मोहताज नहीं रहा। तो क्या इसमें मेरी कुव्वती नहीं, इसमें कुव्वती वेस्टीज की। क्योंकि वेस्टीज के साथ जब एक सामान्य सा इंसान, एक मामूली सा आदमी जुड़ा तो वो भी खास हो गया। और आज ये कहानी है। आज वेस्टीज में बहुत ज्यादा क्वालिफाइड लोग भी कामयाब हैं, आज वेस्टीज में बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी कामयाब है, आज वेस्टीज में जो बहुत स्मार्ट दिखते हैं पीपल वो भी कामयाब है, आज वेस्टीज में बहुत निम्न से दिखने वाले लोग भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। आज वेस्टीज के अंदर वो भी बहुत कामयाब है जो बहुत सुपर फिट हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके हाथ पैर नहीं है, जिनकी आंखें नहीं है, लेकिन आज वो लाखों में कमा रहे हैं। तो इस मौके के साथ जब मैं इसको शुरू में जान रहा था और आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जो सबसे ज्यादा चीज मुझे इम्प्रेस कर रही थी, मैं देख रहा था कि ये मौके ने लगभग हर तरीके के इंसान को सक्सेस दी है। यानी इट इज फॉर एवरीवन, ये हर किसी के लिए। अब देखिए यहीं पर एक पंच है कि वेस्टीज की जो सबसे अच्छी बात क्या है, ये सबके लिए, और ये इसकी सबसे गंदी बात भी है कि ये सबके लिए। इट इज फॉर एवरीवन। जो इसकी सबसे अच्छी बात है वो इसकी सबसे गलत बात है जो मैं कहता हूँ, क्योंकि ये सबके लिए है। तो यहाँ पर कोई भी ज्वाइन हो गया, कोई भी मुंह उठा के आ गया। क्योंकि देखिए जब तक किसी भी चीज के लिए आप डिजर्व नहीं करते हो ना, सक्सेस छड़ी से नहीं मिलती है जादू की, उसके लिए आपको एफर्ट करने पड़ते हैं।
अगर आज आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में हो, भले ही आपके पिताजी सुपरस्टार हो, लेकिन आपको अपने एफर्ट तो करने पड़ेंगे। आपको एक रास्ता मिल जाता है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है। सचिन तेंदुलकर भले कितने बड़े क्रिकेटर हो, लेकिन उनके बेटे को भी वो थोड़े से सोर्सेस मिल सकते हैं, उनको किसी टीम में एंट्री मिल सकती है। नो डाउट उनके पिताजी की कामयाबी उनके काम आएगी, लेकिन अगर वो अपने अपने आप पे काम ना करे तो कब तक कोई भी उनको क्रिकेट खिलवा लेगा। तो जाने अनजाने आज ये मौका तो मिल गया, आपके किसी दोस्त से, किसी रिलेटिव से, किसी भी जानने वाले से, ढूंढ लो, पड़ोसी ने आपको बताया कि मौका मिल गया। सबसे पहली बात, इसको पहचानिए। तो मैंने आपको कुछ में पॉइंट्स दूंगा, आप ये देखिए कि आज की डेट में कौन सी ऐसी नौकरी है या कौन सा ऐसा मौका है जो मुझे 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए देने वाला है। जब मैंने इस बारे में बहुत ठंडे दिमाग से सोचा था, तो मैं आपको लिटरली बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा आशीष, अगर 6 फिगर इनकम चाहिए तो वाकई में मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी डिग्रीज के हिसाब से जब मैं देख रहा था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, मुझे ये जरूर आ रहा था कि हाँ, अगर मैं किसी अच्छे शहर में जाके शुरू करूँ आज 25-30 हजार से, तो हो सकता है आने वाले 10-15 साल में मैं 1 लाख तक पहुंच जाऊं। बट वो एक धुंध में हाथ डालने जैसी बात होती है। तो मुझे क्लैरिटी नहीं थी। ऐसे में जब वेस्टीज सामने आया तो मुझे आज भी याद है, मैंने उसको थोड़ा समझा, फिर मैंने उसको और समझा, मैंने उसके बारे में और डिटेल ली, और मैं देख रहा था जैसे जैसे दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, मैं कॉन्फिडेंट होता गया। मुझे समझ में आ गया था कि यस, यही वो मौका है जो मुझे मेरी जिंदगी को पार लगा देगा। और मैं ये बात भी आपको तय तरीके से बताऊं, आज मैंने जो अचीव करा, अभी मेरे लिए सफलता के जो मेरे मानक है, अभी तो वो बहुत आगे के हैं। मैं आज इस चीज से खुश हूँ, बट संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपने सीनियर से सीखा कि बी हंग्री बट बी हैप्पी। तो मैं आज खुश हूँ, बट अभी भी मैं बहुत भूखा हूँ, अभी तो मुझे बहुत आगे तक जाना है। तो आपके लिए आपकी कामयाबी के मायने क्या है? मिडिल क्लास इंसान या फिर एक आम इंसान, अधिकतर हम सब लोग आम परिवारों से ही होते हैं, तो उनके मन में सबसे पहले वो सक्सेस का कोई मापदंड ही नहीं होता। उनको कामयाबी के लिए उनको कंडीशन ही नहीं करा गया, उनके अंदर कोई भी सक्सेस का बीज ही नहीं बोया गया है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहली बात कहूंगा कि वेस्टीज में जब आप आ गए तो आपके साथ इन मीटिंग्स में आपको पहली चीज क्या मिलेगी, लगातार इनका हिस्सा बनिए, कि आप सफलता के बारे में समझेंगे कि हमको किस चीज की चाहत करनी चाहिए। ये बात का ज्ञान भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको पता है, बहुत सारे लोग आज पैसा कमाना चाहते हैं। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मेरे दर्जनों ऐसे मेरे दोस्त हैं जो पैसा कमा रहे हैं, बट वो दे ऑल आर स्टक। वो परेशान है, कहते हैं यार घर वालों से नहीं मिल पाते हैं, बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं, पैसा हम कमाते हैं लेकिन बैंक बैलेंस तो है नहीं, पूरा घर का किराया देने में और यहाँ के लाइफ स्टाइल में चला जाता है, यानी कि ना सेविंग हो रही है ना कुछ हो रहा है। तो ऐसे में उनको बाद में समझ में आता है कि केवल पैसा ही सब कुछ नहीं था। अगर आज आप लोग किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं एक बात बता दूं, शुरू में बड़ा अच्छा लगता है कि आप नौकरी लग गई 10-20-50 हजार की, लेकिन 2-4-5 साल बाद एक बार समझ में आती है कि नहीं यार, केवल पैसा कमाना काफी नहीं था, एक टाइम भी चाहिए था अपने लव वंस के साथ बिताने का। अब आपके सामने आज इस मीटिंग से एक मौका है नए लोगों के लिए कि 5 साल बाद ये बात समझनी है कि गलत रास्ते पर आ गए, यार ये तो यार बात नहीं बनी। या फिर आज मेरी बात से आप समझ सकते हैं कि पैसे के साथ आपको वक्त भी चाहिए, अपनी मर्जी का। ये चीज मुझे वेस्टीज में समझ में आ गया कुछ दिनों के बाद। देखिए, वेस्टीज में मुझे पहला अट्रैक्शन तो मुझे मनी दिखा था, लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ के कामयाब लोगों के पास तो मर्जी की जिंदगी है, इनका कोई बॉस नहीं होता, इनको कहीं साइन नहीं करना पड़ता कि आज छुट्टी चाहिए, ये अपनी मर्जी के मालिक है। इसके अलावा मुझे इसका एक और मुझे बहुत बड़ा फायदा नजर आया कि यहाँ पर आप केवल पैसा नहीं कमाते हो, यहाँ पर आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। जैसे मैंने शुरुआत में आपसे क्या बोली, मेरे लिए पैसे के मानक क्या थे कि एटलीस्ट एक ऐसा काम मुझे मिल जाए जिससे मेरा जिंदगी अच्छे से बीत जाए, लाइफ स्टाइल अच्छा हो, है ना, 50,000, 80,000, लाख रुपए मिल जाए, इससे जिंदगी सही चल जाएगी। बट इस कंपनी को जिस तरह से मैंने जाना इस प्लेटफॉर्म के बारे में, तो मुझे समझ में आया कि ये तो फाइनेंशियल फ्री होने का प्लेटफॉर्म है। फाइनेंशियल फ्री किसको बोलते हैं, इस चीज को समझिए। ये सारी चीजें कई बार आप लोग आज पहली बार समझेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम? जिस चीज पे हाथ रख दो और वो पसंद आ जाए तो उसको आप खरीद सको। इफ यू लाइक इट तो आप कह सको कि पैक इट। ये क्या एक आम इंसान के पास पावर होती है? यार ये कपड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है, ड्रेस बड़ी अच्छी लग रही है, ये बाइक बड़ी अच्छी लग रही है, कार बड़ी अच्छी लग रही है। क्या कभी ऐसा कैसा लगे कि अगर हम आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल कुछ ऐसी मेहनत करें कि जिस भी चीज को चाहे उसे तुरंत खरीद सकें? इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि आपको मन नहीं मारना पड़ा। अब यहाँ पर देखिए, कई सारे लोग बहस करते हैं ताजमहल खरीद लोगे अगर पसंद आ गया तो बात ताजमहल, लाल किला खरीदने की नहीं हो रही है। मेरी बातों को कॉमन सेंस से आप लीजिएगा, राइट? तो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम समझ में आई। फिर इसके बाद जब मैंने इसमें और दिन मेरे बीतते गए, मैं इस तरह की मीटिंग में आता गया, यहाँ के कामयाब लोगों से मुझे मिला,